हेलो, वेलकम टू माय कोर्स पाइथन फॉर डाटा साइंस। आज चैप्टर 4.4 में हम लोग बात करेंगे पांडास के अंदर कुछ एक ऑपरेशंस के बारे में। जो ऑपरेशंस आज हम कंसिडर करने वाले हैं वो है ग्रुप बाय का ऑपरेशन, मर्जिंग का ऑपरेशन, ज्वाइंस हम चारों टाइप के ज्वाइंस के बारे में बात करेंगे। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। बिसाइड्स इसके आज हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट पार्ट, जो फर्स्ट ऑपरेशन आज हम देखने वाले हैं वो है ग्रुप बाय का ऑपरेशन। ग्रुप बाय क्या करता है, हमारे पास एक किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे ऊपर सिमिलर डाटा को क्लब कर देता है एक साथ। तो लाइक अभी इस एग्जांपल के अंदर हम लोग कंपनी के बेसिस के ऊपर डाटा को ग्रुप कर देंगे। सो एज यूजुअल स्टार्टिंग विद इंपोर्टिंग द पांडास को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर उसके बाद एक डाटा फ्रेम क्रिएट करा। डाटा फ्रेम के अंदर हमने 3 कॉलम लिए, कंपनी, पर्सन एंड सेल्स। डिफरेंट कंपनीज के नेम दे दिए, डिफरेंट पर्सन्स के नेम दे दिए और उसके बाद उसके सेल्स फिगर दिए हमने। डिस्प्लेइंग दिस डाटा फ्रेम, हम लोगों ने इस डाटा फ्रेम को df एक वेरिएबल पे लिया एंड देन आफ्टर दैट डिस्प्लेइंग दिस डाटा फ्रेम वी गेट दीज वैल्यूज, कंपनी, पर्सन और सेल्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। 2 कंपनीज आ गई यहाँ पे, पार्ले की, गोदरेज की एंड लैक्मे के, एंड डिफरेंट पर्सन्स के नेम आ गए। फिर उसके बिसाइड्स सेल्स के फिगर आ गए यहाँ पर हमारे पास। नाउ वी आर सपोज टू ग्रुप बाय, यूज द ग्रुप बाय क्लॉज। और ग्रुप बाय में क्या करेंगे हम लोग, कंपनी के ऊपर यूज करेंगे। दैट मीन्स दोनों पार्ले को एक ही बार में कंबाइन कर देगा, दोनों गोदरेज को एक ही रो में कंबाइन करेगा और दोनों लैक्मे को एक ही उसमें कंबाइन करेगा। सो वी यूज द ग्रुप बाय क्लोज बाय कंपनी। ये एक वेरिएबल लिया, df डॉट ग्रुप बाय कंपनी के ऊपर हमने इसे कंबाइन कर दिया। अभी हम लोग इधर एक ये फंक्शन यूज करेंगे फर्स्ट का फंक्शन यूज करने से क्या होगा, जितने भी ग्रुप के अंदर फर्स्ट वाला वैल्यू है हमारे पास उसको ये डिस्प्ले करेगा। सो इसको हमने टैब को करा मिरर। सो लुक एट दीज वैल्यूज। हमारे पास फर्स्ट कंपनी थी गोदरेज, फर्स्ट था हमारे पास गोदरेज में फर्स्ट अकरेंस था महेश था 340 पर, गोदरेज महेश 340 आ गया। और फिर हमने नेक्स्ट लिया लैक्मे पे योगेश था 243 पर, लैक्मे पे योगेश था 243 पर, पार्ले पर राकेश था 200 पे। तो दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन यूज करके हमारे पास हर एक किसी ग्रुप का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर दैट कमिंग टू द मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेशन पार्ट, हमारे पास 3 वेज में हम लोग मर्जिंग कर सकते हैं, डाटा फ्रेम्स को कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज, ज्वाइन और कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इन तीनों को हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। अगेन हमने पांडास को इंपोर्ट किया एज पीडी और फिर उसके बाद एक डाटा फ्रेम क्रिएट करा। डाटा फ्रेम में हमने क्या करा, 4 कॉलम लिए ABCD और इसके ऊपर इंडेक्स वैल्यूज दे दी 0 1 2 3। नाउ डिस्प्लेइंग दिस डाटा फ्रेम को हमने डिस्प्ले करा। ये आ गए 4 कॉलम्स ABCD, A0 B0 C0 D0 एंड सोन वैल्यूज आर डिस्प्लेड। सिमिलरली हमने एक और डाटा फ्रेम क्रिएट करा DF2 को क्रिएट करा, उसके बाद इसे डिस्प्ले कराया। तो इधर वैल्यूज आ गई A4 B4 C4 D4 एंड आफ्टर दैट DF3 हम लोगों ने एक और डाटा फ्रेम क्रिएट करा। ये सारा काम हम लोग इनको डाटा फ्रेम्स को मर्ज, कॉन्कैटिनेट और ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं। फिर ये हमने डाटा फ्रेम थर्ड भी चेक किया, ये हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो गया था। Then checking it, now starting with the concatenation operation। concatenation operation के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, that is concatenate हमें हम लोग जितने भी फ्रेम्स को आपस में concatenate करना है उन सब की लिस्ट इसमें पास कर देंगे। so we have used pd वेरिएबल था जिसके ऊपर हमने पांडास को करा था इनपुट, pd डॉट concatenate df1 df2 df3, इन तीनों को हमने concatenate कर दिया। we can see here A0 B0 C0 D0, यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 4 रोज DF1 की थी, फिर उसके नीचे DF2 की रोज आ गई, देन DF3 की रोज आ गई हमारे पास। ये अभी हम लोगों ने कैसे करा है, एक के नीचे एक रो असाइन करा है एंड वी रिमेंबर कि एक्सिस इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट होती है। अभी सपोज हमें एक्सिस इज इक्वल टू 1 के ऊपर करना है, दैट मीन्स हम लोगों को कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेट करना है। तो देखिए A0 B0 C0 D0, आगे भी ABCD ही है कॉलम के नेम, क्योंकि वहां पर हमने वही कॉलम्स के नेम लिए थे, बट ये वैल्यूज नैन आ गई यहाँ पर। सिमिलरली ये सेकंड फ्रेम यहाँ पर आ गया एंड ये थर्ड फ्रेम यहाँ पर आ गया और बाकी की सारी वैल्यूज यहाँ पर नैन आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने की का फंक्शन यूज नहीं करा है। की का फंक्शन अभी हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में यूज करेंगे। बट ये कौन सा है, कॉन्कैटिनेट मीन्स एक के बाद एक कॉन्कैटिनेट कर देना है। एक्सिस 0 का वैल्यू डिफॉल्ट है जो रो वाइज करेगा, एक्सिस 1 अगर जो हमें करना है कॉलम वाइज करना है कॉन्कैटिनेट, तो दैट वी नीड टू स्पेसिफाई। उसके बाद हम लोगों ने डाटा फ्रेम का एग्जाम्पल लिया, लेफ्ट इज इक्वल टू PD डाटा फ्रेम,
PD डॉट डाटा फ्रेम लिया, कीज लिए हम लोगों ने यहाँ पर, फिर दूसरा डाटा फ्रेम लिया हम लोगों ने राइट के नाम से, एक और हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा। सो एग्जीक्यूटिंग दिस वी गेट लेफ्ट इज इक्वल टू की ए बी K0 K1 K2 K3 और A और B का वैल्यू आ गया यहाँ पर हमारे पास। सिमिलरली राइट वाला डाटा फ्रेम भी हमारे पास आ गया यहाँ पर। नाउ मर्ज करना है हम लोगों को। मर्ज करने के लिए हमारे पास जैसे हम लोग SQL में करते थे सेम यहाँ पर आएगा हमारे पास। मर्ज के अंदर हम लोग ज्वाइंस यूज करेंगे। ज्वाइंस के अंदर जैसे हमारे पास हो गया इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेम वे में हम लोग मर्ज करेंगे। नाउ दिस मर्ज विल बी बेस्ड अपॉन द की वैल्यू। की वैल्यूज जो हमने यहाँ पर दी है K0 K1 K2 K3 और इधर दी हमने K0 K1 K2 K3, राइट। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल, सी हियर, ये फ्रेम हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए इधर रख लिया है। कीज का वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2 3, की K0 K1 K2 K3, A और B कॉलम आ गए, A नोट B नोट। एंड सिमिलरली राइट फ्रेम भी हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए रख लिया है। K0 K1 K2 K3 C D का वैल्यू आ गया यहाँ पे। नाउ सपोज इफ वी वांट टू मर्ज इट, मर्ज करने में हम लोगों को क्या करना होगा, जो दोनों डेटा सेट्स हैं इनको मर्ज करेंगे, किसके ऊपर बेस, की के ऊपर मर्ज करेंगे। PD डॉट मर्ज, किसको मर्ज करना है, लेफ्ट और राइट को मर्ज करना है। मर्जिंग का क्या क्राइटेरिया होगा, इनर ज्वाइन हमारे पास मर्जिंग का क्राइटेरिया होगा। और किसके बेसिस के ऊपर करना है हम लोगों को, की के बेसिस के ऊपर करना है। तो दैट मीन्स जहां पर भी की वैल्यू मैच करेगी वहां पर हमारे पास मर्जिंग होना चाहिए और जितनी भी मैचिंग रोज आएंगी हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएंगी। सो फर्स्ट हमने देखा की थी K0 से मैच हुआ, A नोट B नोट C नोट D नोट, K0 मैच हुआ, A नोट B नोट C नोट D नोट आ गया। देन K1 से मैच हुआ, देन A1 B1 C1 D1, A1 B1 C1 D1 एंड सो ऑन। ये हमने एग्जांपल कंसिडर करा जहां पर हमारे पास कीज मैच हो रही थी। नाउ देयर कैन बी ए क्राइटेरिया जहां पर हमारे पास नॉन मैचिंग कीज होंगी। सो वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम लोग नॉन मैचिंग कीज को कैसे हैंडल करते हैं। Okay, let us take one more complicated example here. So in this example we have specified two keys K1 और K2, हमने दो कीज स्पेसिफाई करी है और एक ये डाटा फ्रेम क्रिएट करा है। इस डाटा फ्रेम का नाम हमने लेफ्ट दिया है और इसका नाम राइट दिया है। सो क्रिएटिंग दीज टू डाटा फ्रेम्स वी गेट दीज वैल्यूज और इसको डिस्प्ले करा हमने। ये रेफरेंस के लिए इसे साइड पर रखा है। लेफ्ट वाला डाटा फ्रेम K0 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 K1 K1 K0, ये पूरा डाटा फ्रेम हमने रेफरेंस के लिए इधर रखा है। फिर दूसरा डाटा फ्रेम K0 K0 K1 K0 K1 K0 एंड K2 K0, ये वाला डाटा फ्रेम यहाँ पर आ गया रेफरेंस के लिए। अभी मर्जिंग के टाइम पर हमने क्या करा है, PD डॉट मर्ज लेफ्ट हमारे पास, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ये हमारे पास दोनों डाटा फ्रेम के नेम्स थे लेफ्ट और राइट। तो दैट मीन्स कौन कौन से डाटा फ्रेम को मर्ज करना है, लेफ्ट और राइट को हमें इन दोनों डाटा फ्रेम्स को मर्ज करना है। ऑन किसके ऊपर मर्ज करना है, K1 और K2 के ऊपर। दैट मीन्स जहां पर भी K1 और K2 का वैल्यू इक्वल होगा वहां पर हमें मर्ज करना है। अभी ध्यान से देखिए इसको, फर्स्ट डाटा फ्रेम में क्या वैल्यू है, K0 K1 और K2 दोनों ही मैच होने चाहिए। इधर का है K0 इधर यहाँ पर है राइट डाटा फ्रेम में K0 राइट। सो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, K0 A नोट B नोट K0 C नोट D नोट। क्योंकि हमारे पास इन कीज को मैचिंग किया तो कीज K1 K2 एक ही बार लिस्ट होंगी। K0 A नोट B नोट C नोट D नोट, ये हमारे पास फर्स्ट रोज मैच कर गई। नाउ लुकिंग एट द सेकेंड रो, K0 K1 यहाँ आ रहा है क्या, K0 K1 कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो ये वाला रो पूरा स्किप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो देखा K1 K0 कहीं पर आ रहा है क्या, K1 K0 आ रहा है। K1 K0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, A2 B2 और K1 K0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है C1 D1। K1 K0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है A2 B2 C1 D1। फिर नेक्स्ट K1 K0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और लाइन है K1 K0 A2 B2 C2 D2, A2 B2 C2 D2। फिर नेक्स्ट देखा K2 K1 कहीं आ रहा है क्या मैचिंग, K2 K1 कहीं नहीं आ रहा है इस टेबल में मैचिंग, तो ये नेक्स्ट रो कोई भी और डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैच नहीं की है। ये हमारे पास नेचुरल ज्वाइंस जैसे जहां पर मैचिंग रोज फ्रॉम द बोथ द टेबल्स आर डिस्प्लेड। नेक्स्ट हमने देखना है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में क्या होगा, PD डॉट मर्ज लेफ्ट और राइट एज यूजुअल डाटा फ्रेम्स के नेम आ गए। कैसे ज्वाइन करना है, इसे आउटर के ऊपर ज्वाइन करना है। कौन सी कीज के ऊपर करना है, K1 K2 के ऊपर हम लोगों को इसको ज्वाइन करना है। इसके लिए एक फिगर देखेंगे। आउटर ज्वाइन में क्या होता है, आउटर ज्वाइन हमारे पास इस केस में फुल ज्वाइन के जैसा हम लोग ले रहे हैं। फुल ज्वाइन दैट मीन्स मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, लेफ्ट टेबल एज वेल एज राइट टेबल, दोनों के पास से डिस्प्ले होंगी। सो वी हैव टेकन इट
K1 K2 हम लोगों ने लिया कीज के ऊपर, इनके ऊपर ज्वाइन करना है। फर्स्ट लिया हमने K0 K0, कहाँ पर मैच करा K0 K0, A0 B0 C0 D0 आ गया। फिर नेक्स्ट आया K0 K1, K0 K1 का कुछ मैचिंग है, K0 K1 का कुछ मैचिंग नहीं है, तो ये K0 K1 ऐसे ही आ गया और A1 B1 आ गया, A1 B1 और इधर से ये नैन वैल्यूज आ गई क्योंकि यहाँ पर दूसरे फ्रेम में कुछ भी मैचिंग वैल्यूज नहीं थी। फिर नेक्स्ट लिया हमने K1 K0, K1 K0 इधर मैच करा एंड इधर था A2 B2 और इधर मैच करा C1 D1 के साथ। इधर करा K1 K0 मैच करा A2 B2 के साथ और C1 D1 के साथ मैच करा। नेक्स्ट K1 K0 हमारे पास मैच करा, K1 K0 हमारे पास ये इधर K1 K0 वैल्यू था, ये मैच करा हमारे पास C2 D2 के साथ। K1 K0 A2 B2 और C2 D2 के साथ मैच करा। नेक्स्ट आया हमारे पास K2 K1, K2 K1 देखा किसी के साथ मैच कर रहा है, K2 K1 कहीं मैच नहीं कर रहा है तो इसको अकेले को लिस्ट कर दिया, K2 K1 A3 B3 और C और D में इसकी नैन वैल्यूज डाल दी। देन नेक्स्ट रो देखा K2 K0 आया, K2 K0 कहीं पर मैच कर रहा है, K2 K0 हमारे पास C3 D3 में था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं था। ये हमारे पास इस फिगर से वी कैन सी इट क्लियरली, ये हमारे पास था ज्वाइन, ये फुल ज्वाइन था। इनकेस अगर जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कैसे ज्वाइन करना है, आउटर ज्वाइन करना है, आउटर ज्वाइन का मतलब हुआ फुल ज्वाइन। दैट मीन्स दोनों टेबल में से, दोनों डाटा फ्रेम्स में से रोज आएंगी, लेफ्ट टेबल में से भी और राइट टेबल में से भी मैचिंग रोज भी आएंगी और नॉन मैचिंग रोज भी आएंगी। दैट इज आर आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन को पहले हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं कैसे होगा। राइट ज्वाइन का ये वाला है वेन डायग्राम। राइट ज्वाइन में क्या करा है हम लोगों ने, राइट टेबल कंप्लीट आएगा। राइट कंप्लीट मीन्स इसके अंदर राइट टेबल की मैचिंग रोज भी आएंगी, ये वाली मैचिंग रोज भी आएंगी और नॉन मैचिंग रोज भी आएंगी। लेफ्ट टेबल में से सिर्फ जो मैचिंग रोज होंगी वो हमारे पास रिजल्ट में से जाएंगी। लेफ्ट टेबल का मैचिंग रोज को हमें लेफ्ट टेबल की नॉन मैचिंग रोज को हम लोगों को डिस्कार्ड करना है। फिर से देखते हैं, राइट टेबल कंप्लीट आएगा चाहे उसकी रोज मैचिंग हो या नॉन मैचिंग हो। लेफ्ट टेबल की सिर्फ मैचिंग रोज को कंसिडर करना है, लेफ्ट टेबल की नॉन मैचिंग रोज को डिस्कार्ड करना है। सो लुकिंग एट दिस एग्जांपल, PD डॉट मर्ज लेफ्ट और राइट, अगेन रिजर्व वर्ड नहीं है, हमने यहाँ पर दोनों डाटा फ्रेम्स के नेम दिए थे लेफ्ट और राइट। कैसे ज्वाइन करना है इन्हें, राइट ज्वाइन करना है हम लोगों को। दैट मीन्स राइट टेबल की मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों रोज को लेना है। किसके ऊपर ज्वाइन करना है, की K1 और K2 के ऊपर हमें इसे ज्वाइन करना है। सो एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट वी गेट दीज वैल्यूज। अभी इसको रिजल्ट को देखेंगे। फर्स्ट हमने लिया K0 K1 नॉट, K0 K0 ये किसके साथ मैच करा है यहाँ पर, इस वाले A और B के साथ मैच करा। दैट मीन्स फर्स्ट रो जाएगी K0 K0 A0 B0 C0 D0, K0 K0 A0 B0 C0 D0 हो गई। फिर नेक्स्ट रो हमने मैच करी K1 K0, ये C1 D1 किसके साथ मैच कर रही है, K1 K0 A2 B2 और C1 D1 के साथ मैच कर रही है, A2 B2 और C1 D1 के साथ मैच कर रही है। फिर नेक्स्ट रो देखा हमने K1 K0 किधर मैच कर रही है, K1 K0 इधर मैच कर रही है, A2 B2 C2 D2 के साथ मैच कर रही है, K1 K0 A2 B2 C2 D2 के साथ मैच कर रही है। फिर नेक्स्ट आ गई हमारे पास K2 K0, K2 K0 का कोई अकरेंस नहीं है तो K2 K0 C3 D3 के साथ लिस्ट कर दी जाएगी। K2 K0 C3 D3 के साथ लिस्ट हो गई। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन इज लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन अगेन एक फिगर की हेल्प से देखेंगे हम लोग। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होगा, लेफ्ट टेबल पूरा कंसिडर किया है। दैट मीन्स लेफ्ट टेबल की मैचिंग रोज और नॉन मैचिंग रोज दोनों को कंसिडर किए, वेयर एज वी विल डिस्कार्ड द राइट टेबल का नॉन मैचिंग रोज। राइट टेबल की नॉन मैचिंग रोज को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, पर लेफ्ट टेबल की हम लोग सारी रोज को कंसिडर करेंगे वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। सो लुकिंग एट दिस एग्जांपल, PD डॉट मर्ज लेफ्ट राइट, दोनों डाटा फ्रेम्स के नेम दिए, उनको कैसे कंबाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन करना है हमें, किसके ऊपर कंबाइन करना है, की K1 और K2 के ऊपर कंबाइन करना है। सो इसको देखा K0 K0 कहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, A0 B0 C0 D0 के साथ, K0 K0 A0 B0 C0 D0 के साथ कंबाइन हो गया। नेक्स्ट रो देखा हमने K0 K1 A1 B1 के साथ, K0 K1 का कोई अकरेंस है क्या, K0 K1 का कोई अकरेंस नहीं है, पर क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन है तो हमने K0 K1 का रो को लिस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट K1 K0 देखा है क्या, K1 K0 है A1 K0 K1 है A1 B1 के साथ और K1 K0 है K1 K0 है हमारे पास A2 B2 के साथ और
K1 K0 है हमारे पास C1 D1 के साथ। ये दोनों हमने यहाँ पर रोज लिस्ट कर दी। देन नेक्स्ट आ गई हमारे पास K2 K1 का मैचिंग है क्या? K2 K1 का मैचिंग नहीं है, बट इसे लिस्ट करने K2 K1 A3 B3 के साथ हमारे पास लिस्ट हो गई। सो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वाइनिंग। अभी तक हम लोगों ने जो करा था मर्ज का ऑपरेशन करा था, मर्ज हमने करा था कीज के ऊपर हमने मर्ज करा था, जहां पर हमारे पास कीज का वैल्यू मैच कर रहा था। हम लोग 1 2 3 जितनी चाहे कीज को हम लोग मर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो ज्वाइन का है। ज्वाइन हम लोग जो डिफरेंटली इंडेक्स डाटा फ्रेम्स है उनको इंडेक्स के बेसिस के ऊपर हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करा, एक लेफ्ट क्रिएट करा और एक राइट क्रिएट करा। लेफ्ट को डिस्प्ले कराया K0 K1 K2, ये इसका इंडेक्स है, और राइट का इंडेक्स है K0 K2 K3। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर K1 यूनिक है और इधर K3 यूनिक है। इसको हमने ज्वाइन करा, लेफ्ट ज्वाइन राइट। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही क्या होगा, लेफ्ट टेबल की सारी रोज हमारे पास डिस्प्ले होंगी और राइट टेबल की सिर्फ मैचिंग रोज डिस्प्ले होंगी। इफ यू लुक एट दिस फॉर रेफरेंस, देन वी कैन सी यहाँ पर K0 के अंदर हमारे पास K0 मैच करा, A0 B0 C0 D0 आया, A0 B0 C0 D0 आया। K1 करा, K1 का कोई मैचिंग रोज नहीं था, A1 B1 करा, उसके बाद नैन वैल्यूज आ गई। K2 का हमारे पास A2 B2 C2 D2 आ गया। दैट मीन्स जो टेबल हम लोग फर्स्ट नंबर पे रेफर करेंगे वो टेबल की हमारे पास सारी मैचिंग और नॉन मैचिंग रोज हमारे पास दोनों डिस्प्ले हो जाएंगी। वी कैन क्रॉस वेरीफाई दिस थिंग। हमने करा यहाँ पर ऊपर लिया था लेफ्ट डॉट ज्वाइन राइट, यहाँ पर लिया राइट डॉट ज्वाइन लेफ्ट। दैट मीन्स राइट टेबल की सारी रोज जो हमने पहले मेंशन करा है इसकी सारी रोज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी वेदर मैचिंग और नॉट। K0 K2 K3 तीनों रोज हमारे पास डिस्प्ले हो गई, जिसमें से 2 रोज हमारे पास मैचिंग थी, K0 और K2। K0 और K2 मैचिंग थी, K0 K2 में पूरी वैल्यूज है, K3 में हमारे पास कुछ एक नॉन मैचिंग वैल्यूज हुई हैं। सिमिलरली वी हैव गॉट अनदर फंक्शन लेफ्ट डॉट ज्वाइन। हमने इसे राइट के साथ ज्वाइन करा, कैसे करा, आउटर ज्वाइन लिया। आउटर मीन्स हमारे पास सारी ही रोज डिस्प्ले होंगी, लेफ्ट टेबल की भी राइट टेबल की भी। दिस इज फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में लेफ्ट टेबल राइट टेबल की मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों रोज ही हमारे पास डिस्प्ले होंगी। दैट कैन बी सीन हियर K0 K1 K2 K3 ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। K0 K1 K2 K3 A0 B0 C0 D0 A1 K1 मैचिंग नहीं था तो A1 B1 हुआ। K2 का हमारे पास था A2 B2 C2 D2 हुआ और K3 C3 D3 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। दैट एंड्स विद द लेसन 4.4 और 4.5 में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू राइट टू मी, माय ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज आप कमेंट के थ्रू भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।